तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान दे देते हैं जो 2021 में आए हुए थे, चाहे वो टीजीटी के हों, पीजीटी के हों, एलटी उत्तराखंड के हों, डीएसएसबी के हों, और ये आगे आने वाले परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा संभावना है क्योंकि ये रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं, तो इन पर विशेष ध्यान दीजिए, ये गलत नहीं होने चाहिए। ठीक, तो इस पर हम देखते हैं। देखिए, इसमें पहला सा जो पीजीटी 2021 में आया था कि इनमें से नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल भित्ति चित्र किस स्थान पर बना है। अब यहाँ पर क्या होगा, जयपुर दिया है, दिल्ली दिया है, शांति निकेतन दिया है और आपका बड़ौदा दिया है, तो ये ध्यान देने वाली है। तो जो मीरा पैनल भित्ति चित्र था नंदलाल बोस ने जो बनाया था, वो भित्ति चित्र आपका कहाँ पर बनाया था, बड़ौदा में। तो ये बड़ौदा में है। आपको याद होगा कि बड़ौदा में एक कीर्त मंदिर है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो बड़ौदा के कीर्त मंदिर में इनका जो फेमस भित्ति चित्र है वो है गंगा अवतरण। क्या है, गंगा अवतरण। और वहीं पर ही इन्होंने मीरा पैनल यानी मीरा के जीवन से संबंधित भित्ति चित्र बनाया था। तो ये याद रखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आने वाले परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा संभावना बनती है। देखिए, दूसरा चित्र नंदलाल बसु से ही पीजीटी 2021 में 2 प्रश्न बने थे नंदलाल बसु से। तो दूसरा प्रश्न था कि गांधी का प्रसिद्ध लिनोकट चित्र जो था वो डांडी मार्च को तैयार, यानी इसको कौन तैयार किया था, और क्या था, गांधी का प्रसिद्ध लिनोकट चित्र। अच्छा, अब याद रखिए कि ये प्रसिद्ध लिनोकट चित्र है, जो डांडी मार्च है वो कैसा है, लिनोकट में है। और इसको किसने बनाया है, तो ये प्रश्न पूछा था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हमारे नंदलाल बोस ने बनाया था। डांडी मार्च का जो लिनोकट में चित्र है उसको किसने बनाया था, नंदलाल बोस ने बनाया था। तो ये ध्यान रखिएगा, किसका बनाया था, गांधी जी का, क्योंकि ये गांधी जी के बहुत करीबी थे। ठीक ना, तो ये ध्यान रखे रहिएगा। और देखिए, टीजीटी 2021 में नंदलाल बसु से क्या प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से किसने मीराबाई भित्ति चित्र चित्रित किया है। मीराबाई का जो भित्ति चित्र बनाया था, जो आपने अभी यहाँ देखा पीजीटी 2021 में इसी से पूछा था कि मीरा पैनल भित्ति चित्र किस स्थान पर बना है, तो उत्तर मिला हमें बड़ौदा। अब यहाँ पूछ रहा है टीजीटी 2021 में क्या पूछा कि इनमें से किसने मीराबाई भित्ति चित्र चित्रित किया है। हालांकि ये जो है विवादित प्रश्न रहा है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या है, यहीं से हम देख लेते हैं। पीजीटी 2021 में मीरा पैनल का भित्ति चित्र किसने बनाया, नंदलाल बोस ने। कहाँ बनाया, बड़ौदा में बनाया। तो यही टीजीटी 2021 का जो प्रश्न था कि मीरा भाई भित्ति चित्र किसने चित्रित किया, तो किसने चित्रित किया, नंदलाल बोस ने। यहाँ से आप ऐसे तुलनात्मक देख लीजिए, ये पीजीटी में आया है, ये टीजीटी में आया हुआ है। तो नंदलाल बोस से संबंधित ये देखिए चित्र, यानी कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लिनोकट का जो डांडी मार्च और ये जो मीराबाई का, ये नेक्स्ट एग्जाम में बहुत संभावना रखेंगे, इनको आप एकदम बिल्कुल लर्न कर लीजिए। अभी देखिए एलटी 2021 में जो एलटी उत्तराखंड हुआ था ना 2021, उसमें भी देखिए क्या पूछा था नंदलाल बोस से प्रश्न कि चित्रकार जिसने डांडी मार्च का छापा चित्र, ये नोट करिएगा, ये छापा चित्र है जो आपने अभी ये लिनोकट पढ़ा है ना, ये लिनोकट जो डांडी मार्च का कौन सा है, लिनोकट, और यहाँ कह रहा है डांडी मार्च का छापा चित्र। तो ये छापा चित्र, ये माध्यम याद रखिएगा कि डांडी मार्च को किस माध्यम में बनाया है, लिनोकट में बनाया है। और लिनोकट किस विधि के अंतर्गत आता है, तो छापा चित्र के अंतर्गत आता है, छापा कला कहते हैं। छापा कला के अंतर्गत लिनोकट, वुडकट, इन सब में नंदलाल बोस ने काम किया है। तो देख लीजिएगा, ये लिनोकट चित्र चाहे पूछे किसका, डांडी मार्च का, या डांडी मार्च का छापा चित्र पूछे, तो एक तो आपको मालूम क्या हो गया, किसने बनाया, नंदलाल बोस ने बनाया। और किस माध्यम में बनाया, चाहे लिनोकट माध्यम आ जाए एग्जाम में, चाहे छापा चित्र आ जाए, तो ये याद रखे रहिएगा। और वैसे सेपरेट प्रश्न ये भी पूछता है कि लिनोकट किस माध्यम के अंतर्गत आता है, तो किसके माध्यम के अंतर्गत, छापा चित्र। तो कई क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं आपके। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे हम अवनींद्रनाथ टैगोर, जब डीएसएसबी 2021 में इस बार के जो आप देखेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर से क्या क्या प्रश्न बने हैं,
तो हम इनको डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि इससे आप डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। हम देखते हैं क्या पूछा गया था DSSB 2021 में अवनींद्रनाथ टैगोर से कि भारतीय पुनर्जागरण काल के प्रणेता, ध्यान दीजिएगा, भारतीय पुनर्जागरण काल के प्रणेता, प्रेरणा नहीं कह रहा है। अगर यही भारतीय पुनर्जागरण काल के प्रेरणा कह दे तो क्वेश्चन बदल जाएगा। प्रणेता, प्रणेता मतलब जनक, कौन है? तो इसके कौन हो जाएंगे? अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। इसी DSSB 2021 में फिर प्रश्न पूछा गया था, बंगाल शैली के प्रमुख प्रणेता कौन है? देखिए यहाँ भारतीय पुनर्जागरण काल के प्रणेता, यहाँ क्या कह रहा है? बंगाल शैली के प्रमुख प्रणेता कौन है? तो इनका भी आंसर क्या था? अवनींद्रनाथ टैगोर। देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर से फिर DSSB 2021 में जो प्रश्न पूछा गया था कि इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की है? तो इसकी हमने बहुत बार चर्चा की है। तो इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की है? अवनींद्रनाथ टैगोर ने की है। गगनेंद्रनाथ टैगोर मत लगा देना। जब सहयोगी पूछे कि अवनींद्रनाथ टैगोर के सहयोगी की भूमिका में कौन थे जो है इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना में, तब हम लगाएंगे गगनेंद्रनाथ टैगोर। अगर सेपरेट पूछता है कि इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, तो विकल्प में हम केवल अवनींद्रनाथ टैगोर को ही चुनेंगे। अब थोड़ा हम ध्यान दे देते हैं LT उत्तराखंड 2021 में क्या प्रश्न पूछा गया था, और आप तुलना करते रहिए कि जो जो ये पॉइंट, जैसे इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, भारतीय पुनर्जागरण काल के प्रणेता, बंगाल शैली के प्रमुख प्रणेता, इन्हीं क्रम में अगर हम देखें तो LT उत्तराखंड 2021 में क्या प्रश्न पूछा गया था? इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना। अब देखिए यही संस्था है इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना, यहाँ DSSB 2021 में स्थापना किसने की थी पूछा। अब यहाँ LT उत्तराखंड 2021 में पूछ रहा है कि इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई। तो स्थापना की अवनींद्रनाथ टैगोर ने, और इसकी स्थापना कब हुई? 1907 में हुई है। अभी देखिएगा, रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन आरंभ कब हुआ? कब आरंभ हुआ? 2 बार हो गया, तो इसको ध्यान दीजिएगा। यानी रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ, है ना? तो इसको देखिएगा, इसको आप समझने के लिए इस सारे प्रश्नों का, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे इंडिया सोसाइटी, आपका सब सॉल्व हो जाएगा। बस आप ये नज़र देखिएगा, एक नज़र देख लीजिए, ये आपका पूरा याद हो जाएगा। इसका मतलब हुआ इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई? 1907 में। स्थापना किसने की, यानी इसका संस्थापक कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक, कुल सदस्य इसमें कितने थे? तो 35 सदस्य थे, और इसमें से 30 सदस्य अंग्रेज थे, 5 सदस्य भारतीय थे, और इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के अध्यक्ष के कौन बनाए गए? लॉर्ड किचनर बनाए गए। और इसी इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से 1919 में एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया जिसका नाम था रूपम, और इसके संपादक कौन थे? OC गांगुली। ठीक, अब ध्यान देते जाइए, ये सब पूरा आपका कंप्लीट हो रहा है। इससे संबंधित कोई प्रश्न नेक्स्ट एग्जाम में आएगा तो आपका कभी गलत नहीं होगा। और इसके संपादक कौन हो गए? OC गांगुली। और दूसरा एक प्रश्न इससे बनता है, OC गांगुली का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम अर्धेंदु चंद्र गांगुली, या कभी कभी चंद्र मिलता है तो आप पकड़ लेंगे एग्जाम में, इसको याद रखिए। अर्धेंदु दा लिखा हुआ है ये, तो अर्धेंदु चंद्र गांगुली है। तो ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, हमने एनालिसिस के लिए आपको दिया है कि ऐसे देखिए प्रश्नों की क्वालिटी ऐसे बन रही है, और ऐसे आएंगे ही प्रश्न। बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रश्न आ रहे हैं और आ चुके हैं उनको आपको एकदम लर्न होना चाहिए, तब इससे बाहर के प्रश्नों पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो आते हुए हैं प्रश्न हैं वो 95-96% आपको मिल जाएंगे, और कभी कभी पूरे के पूरे ही पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक ना? तो इसको बार बार लर्न कर लिए, जो आए हैं इससे कभी मन को भागने मत दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट टर्म में हम देखते हैं। अब देखिए, वह कौन महान कलाकार है? LT 2018 का हमने पेपर ले लिया है। क्यों ले लिया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और नेक्स्ट एग्जाम में आने की संभावना है। वह कौन महान भारतीय कलाकार है जिसने प्राचीनता व नवीनता का मिश्रण कर आधुनिक कला को जन्म दिया? तो
इससे इस प्रश्न से आप कई प्रश्न बना सकते हैं। और इसीलिए देखिए, इसको देखिए क्या कह रहा है कि महान भारतीय कलाकार जिसने प्राचीनता, ये ध्यान दीजिएगा, प्राचीनता व नवीनता का मिश्रण कर, यानी उन्होंने क्या किया, प्राचीनता का और नवीनता का मिश्रण कर आधुनिक कला को जन्म दिया। विकल्प था रविन्द्रनाथ टैगोर, जीएन यानी गगनेंद्र नाथ टैगोर, अमृता शेरगिल और अवनींद्रनाथ टैगोर। तो अच्छा, इस प्रश्न को आप समझ लीजिए, तब आप बेहतर इसका आंसर जान जाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे। देखिए यहाँ कह रहा है कौन कलाकार प्राचीनता व नवीनता का मिश्रण करना। तो अब ये समझेंगे प्राचीनता क्या है और नवीनता क्या है। देखिए अजंता, मुगल और राजस्थानी, ये हमारी जो परंपरागत शैलियाँ थी ना, प्राचीन काल से तो चली आ रही हैं, तो ये प्राचीनता हो गई, यानी इनको लिया। और नवीनता का मतलब जो चीनी और जापानी जो टेक्निक थी, यानी वास्प पद्धत और प्लस यूरोपीय पद्धत, ये नवीनता में आ गए उस समय। और इन्हीं प्राचीनता और नवीनता का मिश्रण कर एक नई शैली बनाई जिसका नाम क्या हुआ, बंगाल शैली। यानी बंगाल शैली वास्तव में प्राचीनता और नवीनता का क्या है, मिश्रण है। वही कह रहा है कि वह कौन कलाकार है जिसने प्राचीनता व नवीनता का मिश्रण कर आधुनिक कला को जन्म दिया। और ये जो प्राचीनता और नवीनता को मिलकर जो बंगाल शैली बनी थी, तो ये एक किस्म से क्या थी, आधुनिक शैली ही तो थी। ये बंगाल शैली अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो एक कला आंदोलन था, ठीक ना, एक कला आंदोलन था। और इसी कला आंदोलन को नाम क्या दिया गया, आधुनिक कला आंदोलन। और ये आधुनिक कला आंदोलन किस क्षेत्र में था, चित्रकला के कि मूर्त कला के, ये सब ध्यान देते रहिएगा। तो ये जो मेन जन्म लेती है वो चित्रकला के क्षेत्र में एक आंदोलन था। और कैसा था, आधुनिक भारतीय चित्रकला का आंदोलन। आधुनिक भारतीय चित्रकला इसको कह सकते हैं जो ये कला आंदोलन हो रहा है। और आधुनिक भारतीय चित्रकला को हम एक और नाम दे सकते हैं, भारतीय चित्रकला का पुनर्जागरण। यानी यही जो प्राचीनता थी इसी को कहाँ ले आया गया, बंगाल शैली में ले आया गया और इसमें कुछ नवीनता मिला दी गई, यानी चित्रकला फिर से जीवित हो गई। कौन सी, जो प्राचीन चित्रकला थी, अजंता, मुगल, राजस्थानी, वो चित्रकला का क्या हो गया, पुनर्जागरण, यानी पुनः जागृत कर दिया गया। इसलिए कभी कभी आता है प्रश्न कि आधुनिक भारतीय चित्रकला के जनक किसे कहे जाते हैं, तो कौन कहे जाते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर कहे जाते हैं। इसलिए सारे प्रश्नों को जब आप ऐसे समझे रहेंगे तो आपसे अब यहाँ से अनेकानेक प्रश्न आपसे निकल कर आएंगे और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, बस ये समझे रहिएगा कि ये क्या है, प्राचीनता नवीनता क्या है, एक मिलन होके एक नई शैली बनी, कौन सी, बंगाल शैली बनी। और ये क्या है, एक कला आंदोलन है। तो ये ध्यान देखिए, इस पर आपके ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। अगर हम आपको दिखाते हैं, देखिए थोड़ा हम आपका देखिए इसके प्रश्न क्या क्या बने हैं, यहीं से आप देखिए क्या क्या प्रश्न बनते जा रहे हैं। देखिए उसी प्रश्न से संबंधित है कि आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन कहे जाते हैं, तो अवनींद्रनाथ टैगोर कहे जाते हैं। आधुनिक भारतीय चित्रकला, वही जो प्रश्न आप देखे थे कि प्राचीनता और नवीनता का मिश्रण कर करके जो नई शैली बनी है, उसी नई शैली को बंगाल शैली कहेंगे, चाहे आधुनिक भारतीय चित्रकला कहेंगे। और उसके पितामह कौन बन रहे हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर है, ठीक ना। देखिए अगला प्रश्न कह रहे हैं कि भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता क्या है, चाहे वही उसी चीज़ को कई रूप में पूछा जा रहा है। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता भी कौन है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर, ऐसे पूछ सकता है। फिर ऐसे पूछ सकता है कि भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय, ये सब कुछ है। पुनर्जागरण का मतलब प्राचीनता और नवीनता का समावेश, यानी प्राचीन परंपरा को पुनः जागृत किया जाता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, कौन सी शैली में हुआ था, तो बंगाल शैली में हुआ था। ये सब प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। देखिए अगला ही इसी से कह रहा है बंगाल पुनरुत्थान युग के परिवर्तक, तो उसी चीज को यहाँ किस नाम से कहा गया, बंगाल पुनरुत्थान युग के परिवर्तक अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। तो ये सारे क्वेश्चन रूप अलग अलग हैं, लेकिन आंसर इनका सबका अवनींद्रनाथ टैगोर ही होगा। देखिए अगली बार क्या पूछा गया कि बंगाल कला शैली तकनीक से जानी जाती है, तो बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती थी, तो वास तकनीक के नाम से। तो बंगाल शैली में जितने कुछ जो काम हुए हैं चित्रकला के क्षेत्र में, वो तकनीकी क्षेत्र में क्या था, वास तकनीक के क्षेत्र में इसको जाना जाता है, ठीक ना। इस पर हमने पूरा वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, ठीक ना। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, देखते हैं
अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तो ये देख, अच्छा इसी में एक प्रश्न और याद रखे रहिएगा कि हमने ये कहा था कि देखिए ये बंगाल शैली क्या है, ये कंपनी शैली के विरोध में आई थी। जो ये कला आंदोलन है बंगाल शैली, ये क्यों कला आंदोलन है, क्योंकि ये कंपनी शैली जो थी वो यूरोपीय पद्धति थी और उसी पद्धति को ख़त्म करने के लिए एक नई शैली का जन्म हुआ जिसका नाम क्या था, बंगाल शैली, ठीक ना। तो ये हमने लिखा है कि जब मुग़ल शैली थी, मुग़ल शैली का जब पतन हुआ तो कौन सी शैली आई, कंपनी शैली। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि मुग़ल शैली के पतन के पश्चात कौन सी शैली आई, तो कौन सी आई, कंपनी शैली। तो मुग़ल शैली के बाद कंपनी शैली, और कंपनी शैली के विरोध में जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन के फलस्वरूप एक नई शैली का जन्म हुआ, तो बंगाल शैली। तो ये क्रम याद रखे रहिएगा, कौन आई थी, मुग़ल शैली के बाद जब पतन हुआ तो कौन आई, कंपनी शैली के बाद जब पतन हुआ तो कौन सी शैली आई, बंगाल शैली। और इसी बंगाल शैली जो प्राचीनता और नवीनता का समावेश था, और इसके जनक कौन थे, अवनींद्रनाथ टैगोर। इसी बंगाल शैली को चाहे बंगाल पुनरुत्थान युग कहें, चाहे आधुनिक भारतीय चित्रकला कहें, चाहे जो है क्या कहें, पुनर्जागरण कहें, तो बात एक ही है। तो इसको समझे रहिएगा। देखिए अगला प्रश्न अगर हम देखें, अगला प्रश्न क्या था, अरविंद नाथ टैगोर के पुनर्जागरण काल में तकनीकी दृष्टि से भारतीय चित्रकला की क्या देन है। ये सब रिपीटेड हैं, जो कुछ आप देख रहे हो 2021 में सारे प्रश्न रिपीटेड आए हुए हैं, ठीक ना। तो आप चाहे जब देख लीजिएगा। देखिए अभी हमने क्या कहा था कि जो है A.N. टैगोर की पुनर्जागरण काल में तकनीकी दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला की क्या देन है। तो भारतीय चित्रकला के लिए इन्होंने क्या दिया, जो प्राचीनता और नवीनता, प्राचीनता में क्या दिया, अजंता मुगल राजस्थानी, और नवीनता में क्या दिया, वास्तु चित्रण। इसलिए बंगाल शैली को कभी कभी वास्तु शैली के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप समझे रहेंगे तो आपको कभी नहीं गलत होगा, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो तकनीकी दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला की क्या देन है, वास्तु चित्रण है। तो ये वास्तु चित्रण होगा। देखिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, जो आपका देख रहे हैं कि पीजीटी और टीजीटी 2021 में नंदलाल बोस से आया था। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन LT 2018 में भी ये प्रश्न पूछ चुका है कि लिनोकट तकनीक के द्वारा दांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा कला। देखिए अब छापा कला है और लिनोकट तकनीक है, ठीक ना। और ये छापा कला की ही तकनीक है लिनोकट, इसलिए कभी कभी प्रश्न आता है छापा कला के अंतर्गत है और उसमें लिनोकट भी दिया रहेगा, वुडकट भी दिया रहेगा, तो किसके अंतर्गत आएगा, छापा कट के अंतर्गत। तो यही कह रहा है कि लिनोकट तकनीक के द्वारा दांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा कला किसने बनाई, ठीक ना। तो किसने बनाई, नंदलाल बोस। ये LT 2018 में आया था और यही प्रश्न आप पीछे कर चुके हैं। यही प्रश्न आपका जो है ये आया था, देखिए ये प्रश्न आया था, यही प्रश्न जो है आया था, ये TGT 2000, ये LT 2021 में आया था। और यही प्रश्न किस में आया था, यही प्रश्न PGT 2021 में आया था। और ये प्रश्न पूछ चुका था आपका जो है ये LT 2018 में पूछ चुका था। अच्छा एक प्रश्न और ध्यान कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करेगा, अभी इसी के बाद आएगा, पहले इसको कर लेते हैं। देखिए ये बहुत बार प्रश्न रिपीटेड होता है, किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया। देखिए ये TGT 2021 में आया है, TGT 2004 में आया है, इसके बावजूद भी बहुत सी जगहों पर ये प्रश्न आया हुआ है कि भारत माता का चित्र का सृजन किसने किया। तो आँख मूंद के आप लगाएंगे। KN मजूमदार का याद रखे रहिएगा, ये इनका शॉर्ट फॉर्म, इनका पूरा नाम है छितेंद्रनाथ मजूमदार, तो ये KN मजूमदार हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर, मंजीत बाबा, असित सेन। तो भारत माता का कौन कह देंगे, तुरंत अवनींद्रनाथ टैगोर कर देंगे। इसके साथ साथ MF हुसैन ने भी बनाया है, लेकिन वो भारत माता का नंगा चित्र है ना, तो ये ध्यान रखे रहिएगा। और भी कई लोगों ने बनाया है, लेकिन फेमस प्रश्न इन्हीं दो से, MF हुसैन और अवनींद्रनाथ टैगोर से ही पूछे जाते हैं। अच्छा एक दो क्वेश्चन हम लेते हैं, ये दो क्वेश्चन जो TGT 2021 में और PGT 2004 में पूछा गया है और इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं लड़के। देखिए लिखा क्या है, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया। और यहीं पर फिर देखिए उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। यहाँ भी कह रहा है कि भारतीय विषयों पर इन्होंने चित्र बनाया और शैली क्या थी, पाश्चात्य शैली। यहाँ भी कह रहा है कि भारतीय विषयों पर चित्र बनाए
और कौन सी शैली थी? यूरोपीय शैली, मतलब पाश्चात्य शैली ही यूरोपीय शैली, ये दोनों एक ही। यहाँ भी यूरोपीय शैली करके बना सकते हैं। भारतीय विषयों को यूरोपीय शैली में किसने चित्रित किया? वही प्रश्न यहाँ है कि उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। अब यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा? देखिए विकल्प, देखिए बहुत ध्यान देना, विकल्प जरूरी है। अब यहाँ विकल्प दे रहा है बद्रीनाथ आर्य, के.एस. कुलकर्णी, अमृता शेरगिल, सुखबीर सिंघल। तो यहाँ पर आप तुरंत क्या लगाएंगे? अमृता शेरगिल हैं, अमृता शेरगिल हैं जिन्होंने भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में, पाश्चात्य शैली का मतलब ये हुआ कि अमृता शेरगिल ने जो टेक्निक अपनाई थी किस माध्यम में? तैल चित्रण में इन्होंने किया था, क्योंकि ये कहाँ की थी? ये हंगरी में इनका जन्म हुआ था, बुडापेस्ट में, और इन्होंने पेरिस से शिक्षा ली थी। और तैल चित्रण, इनके लगभग सभी चित्र तैल चित्रण थे। तो पाश्चात्य शैली हो गया, तैल विधा जो है, तैल चित्रण, ये पाश्चात्य शैली है। और जो विषय लिया, कभी कभी आप देखिएगा इन्होंने हल्दी पीसते हुए, और इसके अलावा विश्राम जो है बाजार जाते हुए, भारतीय इंडियन विलेजर्स, भारतीय गांव, इन सब भारतीय विषयों पर, गणेश पूजन आप इनकी देख सकते हैं। तो ये सब चित्र किस पर हैं? भारतीय विषय पर तो हैं, लेकिन उसको किस माध्यम में? शैली इनकी क्या थी? तैल माध्यम में। तो इसलिए प्रश्न बन गया कि भारतीय विषयों को, यानी आप देखोगे दक्षिण भारत के केरल ओरल के क्षेत्रों में या इन सब क्षेत्रों में हल्दी पीसती हुई ये सब चित्र बनाई हुई है ना, और ये सब चित्र तो भारत के ही तो हुए, लेकिन जो शैली बनाई थी वो किस माध्यम में बनाई थी? जो है तैल माध्यम में। तो इसलिए यहाँ पर विकल्प अमृता शेरगिल दिया है, तो ये सही होगा। लेकिन याद रखना, अगर यही इसी जगह पे अमृता शेरगिल के जगह पे राजा रवि वर्मा दिया होता तो विकल्प अमृता शेरगिल की जगह हम राजा रवि वर्मा को लगाते। देखिए अगला प्रश्न कैसे कह रहा है कि उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। अब यहाँ देखिए राजा रवि वर्मा होगा, यहाँ राजा रवि वर्मा होगा। ठीक, अगर दोनों दिया हो विकल्प में, अमृता शेरगिल भी दिया हो, राजा रवि वर्मा भी दिया हो, तो हम दोनों में से प्राथमिकता राजा रवि वर्मा को देंगे, क्योंकि ये भारत में सर्वप्रथम तैल माध्यम से चित्रण करने वाले कलाकार माने जाते हैं। तो इसलिए इनकी प्राथमिकता होगी, ठीक ना, राजा रवि वर्मा की। तो इसके बावजूद हम ढेर सारे क्वेश्चन आंसर को लेकर आएंगे, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट थे, और ये जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग लर्न कर लें और बार बार ये छूटने ना पाएँ। तो थैंक यू दोस्तों, आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट टर्म में। जय हिंद।